हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की सेकेंड लेक्चर आज हम लोग करेंगे। और यहाँ पे आज हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ये मेन चीज़ देखी थी, पूरे जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो मेन कॉन्सेप्ट है ना, जो इसके पीछे का जो रीज़न है, जो इसकी आत्मा है, जो इसकी सोल है ना इस चैप्टर का, वो ये है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। और आपने कई चीज़ें देख लिया था क्या होता है साइन इनवर्स एक्स। आपको मैंने बताया हुआ था साइन इनवर्स एक्स डज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि आप कर जानते हो ना एक्स की पावर -1 1 अपॉन एक्स, ये सही है बट ये कहना गलत है। आप साइन इनवर्स एक्स डज नॉट इक्वल टू साइन एक्स की पावर -1, ये दोनों सेम नहीं है। जैसा कि साइन स्क्वायर एक्स इक्वल होता है ना साइन एक्स का होल स्क्वायर की, ये दोनों चीज इक्वल होती हैं बट ये दोनों चीज इक्वल नहीं होती हैं। साइन इनवर्स एक्स एक अलग बात होती है और साइन एक्स की पावर -1 अलग है। अगर साइन एक्स की पावर -1 है तो इसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन साइन एक्स, बट आप इसको 1 अपॉन साइन एक्स नहीं लिख सकते हैं। बात समझ आई कि नहीं आई? तो ये चीज़ें आपने देखा था और आपने देखा था प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हम लोगों ने क्यों रिस्ट्रिक्टेड किया था, क्योंकि वो 1 1 ऑन 2 नहीं था, वो इन्वर्टेबल नहीं था, इसीलिए हमने उस फंक्शंस को ना ग्राफ को देखो रिस्ट्रिक्टेड कर दिया था। जब किसी चीज़ को आप रिस्ट्रिक्टेड कर देते हो, पाबंदियां लगा देते हो ना, तो वो चीज़ कंट्रोल में आ जाती है। क्लियर है? तो आदमी की शादी हो जाती है ना तो फिर वो कंट्रोल में आ जाता है, ज़्यादा बहकता नहीं इधर उधर। ठीक है ना? सेम वही चीज़ है, हमने साइन इनवर्स एक्स और इसमें हम लोगों ने रिस्ट्रिक्टेड किया हुआ था। तो डोमेन और रेंज, आपको पता है ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट और एलिमेंट होता है डोमेन एंड सेकेंड एलिमेंट को आप बोलते हो रेंज। एक बात और समझ लीजिएगा, अगर कहीं साइन एक्स लिखा है तो यहाँ पे ये y इक्वल टू, तो इस जगह पे x क्या है आपका एंगल है। अगर साइन इनवर्स x लिखा है तो ये आपकी वैल्यू है, जो रिजल्ट निकलता है वो आपका एंगल है। जैसे कि डोमेन यहाँ पे x मतलब डोमेन, यहाँ वैल्यू कितनी है साइन की -1 से +1, और रेंज कितना था आपका -π/2 से +π/2 इंक्लूडेड था। और ये सब क्यों हुआ ये आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था। आपको ये अच्छे से अभी आपको रटना है यार, कसम है आपको आपके सबसे ज़्यादा चाहने वालों की, ये याद हो जाना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ, मैंने अगर बोला है ना कि आपसे कि कॉसेक इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है, आप तुरंत बोलोगे आंख बंद करके सर ऑल रियल नंबर -1 से +1 को आप छोड़ दो। रेंज क्या होगी -π/2 से +π/2, 0 को भाई -π/2 +π/2 कौन बचा, 0 को आप छोड़ दो। ये चीज़ आपको रटी होनी चाहिए, कितने भी टाइम मैं अगर आपसे पूछूंगा आपको बताना पड़ेगा। ओके, ये था ये कहाँ की कहानी। आज जो अब ये था पिछले लेक्चर का, जो आज हम लोग करने वाले हैं ना, वो आज हम क्या करेंगे, आज हम लोग इस टाइप की प्रॉब्लम देखेंगे कि cos इनवर्स cos 13π/6 या साइन इनवर्स साइन π/6 या कुछ भी दे दिया जाए इस टाइप का, या फिर 10 इनवर्स 1 आएगा जरूर। 100% इस पे बेस्ड क्वेश्चन आना ही आना है आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। मैं बताऊँ आपकी पूरी जितनी भी आप बुक ले लो, RS ले लो, RT ले लो, NCERT ले लो, कुछ नहीं मुश्किल से 100 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, उन्हीं में से पेपर आना है, बस उसी 100 क्वेश्चंस में से। बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना पढ़ लोगे ना, अगर मैं बोलो टिक लगा के भी आप रट्टा भी मार दोगे ना, उतने क्वेश्चंस आप अच्छे से कर लोगे, तब भी आपके 80 से कम तो किसी के नहीं आएंगे। जिसके 80 से कम आ जाएगा ना नंबर, तो ये सोच लो कि तुम चुल्लू भर पानी भी नहीं, तुम कहीं सूखे रेगिस्तान में डूब के मर जाना। समझ आ रहा है? मतलब यार इससे 80 से कम पॉसिबल ही नहीं है मैथ्स में, इतनी आसान सब्जेक्ट में। तो बताओ इतने टफ, हिंदी जैसे टफ सब्जेक्ट में क्या करोगे आप, इंग्लिश में है, कंप्यूटर में, वो तो टफ सब्जेक्ट है ना। मैथ्स बहुत आसान सब्जेक्ट होता है, बड़े आसानी से 90+ नंबर, 99 100 101 नंबर भी आपके आ जाएंगे आराम से।
ठीक है, तो आप कर सकते हो, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। तो ये चीज़ें हैं, इस टाइप के क्वेश्चन, जैसे अब इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, हम लोग बस आप देखना 2 मिनट बाद आप बताने लग जाओगे कि ये सही है, इसका ये सही है। आज ओवरऑल हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फॉर्मूले लिखने को, तो मैं यार देखो फॉर्मूले लिख दूँ सारे बोर्ड पे और आप रट्टा मार लोगे और 2 दिन बाद फिर भूल जाओगे। इससे अच्छा है कुछ रीजन से हम लोग आज केवल फॉर्मूले समझेंगे, और जैसा कि इस टाइप के क्वेश्चन से रिलेटेड जब समझ आ गए तो उसी दिन से चैप्टर अपना क्लोज्ड हो जाएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना आगे का टॉपिक्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, जो बेस्ड है आपकी प्रॉपर्टीज और फॉर्मूलों पे। तो जैसा कि फर्स्ट हम लोग बात करते हैं, फर्स्ट टाइप का, जो टाइप 1 हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग टाइप लेते हैं। टाइप 1 सबसे पहला टाइप का फॉर्मूले क्या होंगे, जैसे कि साइन इनवर्स साइन एक्स कितना होगा x, या कॉस इनवर्स कॉस x कितना होगा आपका x, या फिर टेन इनवर्स टेन x कितना होगा x। ये तभी होगा when x बिलोंग करेगा, x देखो यहाँ पे जो x है वो क्या है आपका, देखो साइन इनवर्स साइन x, और यहाँ पे x जो है आपका साइन के साथ में है, मतलब आपका ये एंगल है, और ये एंगल x तभी होगा जब साइन का जो एंगल कहाँ से कहाँ तक होता है, -π/2 से प्लस के π/2 के बीच होगा, तो साइन इनवर्स साइन x की वैल्यू x होगी। ऐसे करके अगर मैं कॉस इनवर्स कॉस x कितना हो जाएगा x, वो कब होगा जब x बिलोंग करेगा, यहाँ पे भी आपका ये क्या है, आपका एंगल है आपका, तो यह कॉस का एंगल यहाँ पे कितना हो रहा है 0 से पाई। अच्छा, टेन इनवर्स टेन x इक्वल टू क्या होगा x, व्हेन x बिलोंग टू 10x, एंगल कितना है यहाँ से ओपन इंटरवल से -π/2 से प्लस का π/2। सिमिलरली आप बात समझिएगा, सिमिलरली आप कर लीजिएगा, कैसे कॉसेक इनवर्स कॉसेक x इक्वल टू एक्स, कॉसेक कितना -π/2 से प्लस π/2 एस्पेक्ट 0, सेक इनवर्स सेक x, सिमिलर समझ गए, मैंने 3 बताए, 3 और होंगे ना सिमिलरली, सेक इनवर्स सेक x इक्वल टू एक्स, x कितना होगा आपका 0 से π/2 को आपको छोड़ देना है। थर्ड क्या होगा, कॉट इनवर्स कॉट x कितना होगा x, कब जब ओपन इंटरवल में 0 to π होगा, देख रहे हो आप यहाँ पे भी यूज हो रहा है। तो सिमिलरली 3 है, 3 आप कर लोगे। जैसे कि आप आते हैं पिछले क्वेश्चंस में, मैंने आपको क्या एक पहला क्वेश्चन क्या था आपका, जो मैंने 4 ऑप्शन दिए थे, कॉस इनवर्स कॉस 13π/6 दिया था कि नहीं दिया था, उसमें से 4 आपके ऑप्शन थे, 13π/6 π/6 और 2 और थे, आप फिर बैक करके देखिएगा, सेम क्वेश्चन था। अब ये बताइए कॉस इनवर्स कॉस x इक्वल टू क्या x होगा क्या, समझने वाली बात है। फर्स्ट मैंने बोला है आपसे, क्वेश्चन ये मैंने दिया है कि कॉस इनवर्स कॉस 13π/6, तो आपको पता है कॉस इनवर्स कॉस x इक्वल टू x। कुछ लोग क्या करते हैं, जो ना एग्जाम की रात पढ़ना स्टार्ट करते हैं, सोचते हैं बाद में देख लेंगे, वो क्या करते हैं ना 1 मार्कर यहाँ पे ना वो रट्टा मार के जाते हैं, कॉस इनवर्स कॉस x इक्वल टू x, साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x, टेन इनवर्स टेन x इक्वल टू x, रट के चले गए और क्या किया, बंटाधार सब बर्बाद करके आएंगे। कॉस इनवर्स कॉस x मतलब 13π/6, अच्छा पहले ही ऑप्शन दिख रहा था वहाँ पे, चलो 13π/6 आंसर हमारा सही है, ऐसे करके आते हैं। लेकिन देखो ना यार, कॉस इनवर्स कॉस x इक्वल टू x, ये कब, जब ये x जो होगा 0 से पाई के बीच में होगा। क्या ये 0 से π/2 के बीच में होगा, सिंस आपको दिख रहा है 13π/6 डज नॉट बिलोंग टू 0 to π, क्यों, क्योंकि देखो यार, सिंस देखो 13π/6 आपको क्या होगा, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 2 पाई जाएगा और 6 2 जा 12 प्लस 1 π/6, ये हो जाएगा 2 पाई प्लस π/6। समझ रहे हो कि नहीं, ये यहाँ पे कितना जा रहा है 2 पाई प्लस जा रहा है, मतलब ये तो ज़्यादा हो गया ना, 0 से पाई के बीच में नहीं जा रहा है। तो सबसे पहले चेंज करो, सिंस कॉस इनवर्स कॉस 13π/6 को आप क्या लिख सकते हो 2 पाई प्लस π/6, देखो ना 13π/6 को ये 6 2 जा 12, 12 प्लस 1 13π/6, और आपको पता है cos 2 पाई प्लस थीटा कितना होता है, cos 2 पाई प्लस थीटा, तो 2 पाई
ये हो गया कितना, ये 1 पाई है 2 पाई प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव, तो कॉस इनवर्स कॉस ये कितना हो जाएगा आपका पाई/6, आपको पता है ना, सिंस कॉस 2 पाई प्लस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, करेक्ट है। ये आपने क्लास 11th में सर्कुलर फंक्शन में आपने पढ़ लिया था, सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। जिसको ये चीज़ नहीं आती है, मैं कुछ दिन में अभी ट्रिग्नोमेट्री के सर्कुलर फंक्शन ही कराने वाला हूँ, वो आप जरूर देख लीजिएगा, वहाँ से सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इस टाइप के। तो अब देखो जरा, नाउ अब आपको पता है ना पाई/6 बिलोंग करता है किससे, 0 से पाई के बीच में होता है ना, 0 से पाई समझते हो ना, 0 से पाई के बीच में पाई/6 होगा आपका। सो कॉस इनवर्स कॉस पाई/6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई/6, यही होगा आपका आंसर। तो इसकी वैल्यू आपकी कितनी हो रही है, आंसर कितना आ रहा है, पाई/6। बात समझ आई मेरी कि नहीं आई है, क्योंकि 13 पाई कॉस इनवर्स कॉस x इक्वल टू x होता है, बट x बिलोंग करना चाहिए, जो कि है नहीं इसके बीच में, इसीलिए इसको क्या करना होता है, हमें चेंज करना होता है, इस रेंज में लेके आना होता है 0 से पाई के बीच में। और अब पाई/6 जो है आपका वो 0 से पाई में बिलोंग कर रहा है, इसीलिए इसका आंसर कितना होगा, पाई/6 जो होगा इसका आंसर होगा। समझ आए, इसकी अहमियत बहुत है, लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो प्रॉब्लम करेंगे इस टाइप के आपके क्वेश्चंस को, ठीक है ना। तो इनको आप जरा नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चंस को। तो अब हम लोग क्या करते हैं, टाइप 2 के क्वेश्चंस की बात करें। टाइप 2 के जो फॉर्मूले हैं वो कैसे होंगे, पहला था साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x। अब मैं क्या लिख रहा हूं, देखो जरा, फर्क है, ध्यान से देखिएगा आप, यहाँ पे फर्क तो आपको दिखेगा, साइन इंटू नहीं है, साइन इंटू साइन इनवर्स x इक्वल टू x, या फिर मैं बोलूँ कॉस इंटू कॉस इनवर्स x इक्वल टू x यहाँ पे, या फिर बोलूँ कॉस इंटू टेन इंटू टेन इनवर्स x इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, x। सिमिलरली आप कर लोगे आगे सेकेंड। अब बात समझिएगा, यहाँ पे देखिए x किसके साथ में है, x किसके साथ में है, साइन इनवर्स x। आपको बताया था ना साइन इन, यहाँ इन दोनों x में क्या डिफरेंस है, इन दोनों x में ये एंगल है आपका और ये आपकी वैल्यू है, ये एंगल है ये वैल्यू होती हैं। तो आप देखो यहाँ पे x क्या था आपका, एंगल में बिलोंग कर रहा था, यहाँ पे x वैल्यू है, तो ये वैल्यू आपकी देखेगा, यहाँ पे x कब होगा, बिलोंग किससे करेगा, -1 से +1 के बीच में होगा, तभी ये आप बता सकते हो। या फिर आप मैं बोलूँ x बिलोंग टू यहाँ पे कितना होना चाहिए, कॉस में यहाँ पे वैल्यू है, ये वैल्यू कितनी है कॉस की, -1 से +1। या 10 की बात करूँ तो 10 में वैल्यू कितनी है, ऑल रियल नंबर। ऐसे करके आपका कितना हो जाएगा, कॉसेक इंटू कॉसेक इनवर्स x कितना होगा, x कब, जब x बिलोंग किससे करेगा, ऑल रियल नंबर, -1 से +1 ना होना चाहिए। या फिर मैं बोल रहा हूँ सेक इनवर्स सेक x इक्वल टू x होगा, लेकिन सेक किससे बिलोंग करना चाहिए, ऑल रियल नंबर, -1 से +1 जोड़ दो। या फिर कॉट इंटू कॉट इनवर्स x किससे बिलोंग करेगा, x से आएगा, x आएगा जब x किससे बिलोंग करेगा, ऑल रियल नंबर से। इतनी बात समझ आई, देख रहे हो फिर से मैंने यहाँ पे ये टेबल यूज की, समझ गए ना, अहमियत बहुत ज़्यादा है। समझ लो एक तरह से आपको अगर जिंदा रहना है तो खाना खाने की ज़रूरत है, तो उतना ही यहाँ पे अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कायदे, देखो यार पढ़ने वाले दो तरीके के होंगे, एक कुछ लोग पास होने वाले हैं और एक कुछ लोग जो अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं, बोलते हैं सोचते हैं चलो मैं पास हो जाऊं, 60-70 नंबर आ जाएं वही बहुत हो। कुछ लोग तो कोई इतने गए गुजरे लोग हैं कि उनको लगता है कि मेरे 33 नंबर भी आ गए ना, 35 नंबर तो मेरे लिए बहुत हो जाएगा, बस जन्नत नसीब हो गई उनके लिए तो 35 में ही। कुछ लोग होते हैं कि जो बोलते हैं ना कि यार मुझे कम से कम 90 नंबर तो चाहिए ही चाहिए, इसके नीचे तो सोचना भी पाप है आपके लिए, समझ रहे हो ना। तो यार क्योंकि आसान सब्जेक्ट में नंबर नहीं लाओगे तो किस सब्जेक्ट में लेके आओगे, है ना, तो ये चीज़ होती है। तो उनके लिए मैं बता दूं कि यार देखो रट के मैथ्स नहीं होती है, सिंपल सी कहानी है, कुछ बड़ा करना है। आपने मैथ्स लिया है, सोचो जरा कितने भाग्यशाली खुशकिस्मत लोग हो आप लोग, ये भगवान ने आपको सुनहरा अवसर प्रदान किया है मैथ्स लेने का, ठीक है। तो अच्छे से करो ना, कुछ अगर करना है। आप लोग क्या बताते हो बाहर जाके, अरे मैंने मैथ्स लिए, प्राउडली बताते हो ना, प्राउडली बताते हो, अच्छा क्या, अरे मैं मैथ्स लिए हूँ। कभी बोलते हो मैं केमिस्ट्री लिए हूँ, मैं फिजिक्स लिए हूँ, मैं कंप्यूटर लिए हूँ, नहीं ना, क्या लिए हो, कैसे कर रहे हो, सर मैथ्स है।
मेरा 10+2 किससे है? मैथ से। समझ रहे हो ना? तो ये चीज़ें हैं, चाहे वो कॉमर्स के लोग हों चाहे मैथ्स के साइंस के लोग हों, यार प्राउडली बोला करो यस मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लियर है ना? सो अब चलते हैं यहाँ पे, समझ आया कि नहीं आई है? अब जैसे यार देखो, अब मेरा मुद्दा किन बातों पे है। अब मैंने अगर आपको क्वेश्चन दिया कि फर्स्ट मैंने बोला कि साइन इंटू साइन इनवर्स 2, इसकी वैल्यू बोलो कितनी होगी। फर्स्ट ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है 0, डी ऑप्शन है यहाँ पे एक है आपका नॉन ऑफ दीज, नहीं 0 रखता हूँ, और एक मैं लिखता हूँ नॉट डिफाइंड, और एक मैं एफ ऑप्शन भी लिख देता हूँ कि नॉन ऑफ दीज नॉट डिफाइंड। मैंने 5 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। साइन इंटू साइन इनवर्स 2, बोलो आंसर कितना होगा? साइन इनवर्स 2 बहुत कायदे का है, ध्यान से सुनिएगा। साइन इंटू साइन इनवर्स यक्स यक्स होता है, मतलब साइन इंटू साइन इनवर्स 2 हो सकता था। अगर ये जो यक्स होगा वो -1 से +1 के बीच में आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 है और आपको पता है 2 डज नॉट बिलोंग टू -1 से +1, क्योंकि ये -1 से +1 के बीच में 2 कहीं नहीं आता है। तो इस सिचुएशन में इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा जो आंसर होगा ना वो नॉट डिफाइंड होगा, क्योंकि ध्यान में आप ये रखिएगा, क्योंकि यक्स को इसके बीच में है नहीं तो आप नहीं बता सकते। अगर ये 0 लिखा होता तो साइन इंटू साइन इनवर्स यक्स 0 लिखा है तो ये इसका आंसर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स साइन यक्स इक्वल टू यक्स होगा, और यक्स जो है इसके बीच में होना चाहिए -1 से +1, और आपको पता है -1 से +1 के बीच में कौन आता है? 0, और आंसर आपका कितना होगा? 0। इस बात को, क्वेश्चंस को समझ आया ना, इस कॉन्सेप्ट को? क्लियर है? तो ये था आपका टाइप 2 पे बेस्ड आपके फॉर्मूले थे, ठीक है ना? तो इनको ध्यान में रखिएगा। इनकी प्रूविंग भी बड़ी आसान सी है, सिंपल सी है, इनको आप याद करिएगा, इनका कोई ज़रूरत नहीं प्रूविंग की। आपको यहाँ पे आपको दिमाग बस इसकी ज़रूरत है लगाने की, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। यक्स यहाँ पे एंगल है तो एंगल में बिलोंग करेगा, आप देख लीजिएगा इन फॉर्मूलों पे। अगर यहाँ पे यक्स साइन इनवर्स यक्स है तो ये वैल्यू है, तो आप वैल्यू में बिलोंग करना चाहिए। ओके, 1 मार्कर में आप क्वेश्चंस को बोर्ड एग्जाम में यहीं पे आपको लाके फंसाएगा आके। क्लियर है? तो अब चलते हैं अपने टाइप 3 के फॉर्मूलों पे बेस्ड क्वेश्चंस की बात करते हैं। उसके फॉर्मूले वो कैसे आए उनकी बात करते हैं फॉर्मूलों के। तो टाइप 3 में आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या लिखो, आपने पता है ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। साइन का रिवर्स होता है कॉसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट। आपको पता है साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 कॉसेक थीटा, या टेन थीटा होता है 1 कॉट थीटा, या कॉस थीटा होता है 1 सेक थीटा। ओके, ये बात पता है आपको। तो बात समझिएगा, साइन इनवर्स यक्स जो होता है वो होता है कॉस इनवर्स 1 यक्स के। देखिएगा 1 किसके है, समझ गए ना? कॉस इनवर्स यक्स किस क्या होगा? सेक इनवर्स 1 यक्स के, और टेन इनवर्स यक्स कितना होगा? कॉट इनवर्स 1 यक्स के। यार इस पे भी कंडीशन होती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि यक्स आपका कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए और लेस देन इक्वल टू -1 होना चाहिए। वो रीज़न थोड़ा है, लेकिन वो आपका 12th से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ना एक 12th लेवल से थोड़ा सा अप हो जाएगा। वो सोचना, वो हर चीज़ याद करना आपके लिए अभी टफ होगी, वो साल के एंड में धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, बट इससे हट के कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा। अभी हम लोग केवल 12th लेवल से बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे साइन इनवर्स साइन यक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स, याद रखिएगा कॉस इनवर्स सेक 10 किए। अच्छा, ये सब क्यों होता है? अब बात है ये सब क्यों हो रहा है, तो इसको हम लोग प्रूव करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको याद करने वाला काम था और यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रूव करना पड़ेगा। मैं फर्स्ट आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले साइन इनवर्स, सिंस वी हैव, आपके पास LHS है और LHS में आपका है साइन इनवर्स एक्स, करेक्ट है ये। मैं अगर इसको लेट कर लूँ, देखो यार भैया सुनो मेरी पूरी बात, अगर मैं लेट कर लूँ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, क्या मैं लेट करूँ? वाई जेड, क्या लेट करूँ आप बताओ? साइन इनवर्स एक्स, ये एक्स है वैल्यू, जो इसका रिजल्ट निकलेगा वो निकलेगा एंगल में। मेरी बात समझ आई? जैसे कि अगर मैं बोल देता हूँ साइन इनवर्स 1 कितना होगा, साइन में 1 ये किसकी वैल्यू होती है? π/2, तो जो इसका वैल्यू निकलती है वो क्या निकलता है? एंगल। तो समझ आया? दिमाग लगा के अपने खोपड़ी का इस्तेमाल करना, समझ आया? लेट करने में साइन इनवर्स एक्स में, जैसे साइन इनवर्स एक्स क्या लेट करोगे? थीटा।
क्लियर, क्योंकि इसमें निकलेगा एंगल, तो साइन उधर जाएगा, सो साइन उधर जाएगा तो ये x इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन थीटा, करेक्ट है। और आपको पता है x इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉसेक थीटा, करेक्ट है। 1 अपॉन कॉसेक थीटा हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई आप करो, कॉसेक थीटा को इस साइड आप ले लो, कॉसेक थीटा, तो x इस साइड जाएगा तो 1 अपॉन x हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉसेक उधर जाएगा तो कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन x, समझ आया। तो देखो यही आपकी क्या है, RHS। देखो ये साइन इनवर्स x भी आपका थीटा था, और थीटा किसके इक्वल है, कॉस इनवर्स 1 अपॉन x के, थीटा इसके इक्वल तो थीटा इसके इक्वल, तो साइन इनवर्स x हुआ ना आपका कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन x के इक्वल। चलो सेकेंड आप देखो, अच्छा सेकेंड में आपका क्या दे रखा है, कॉस इन, लेट कर लो आप कितना, कॉस इनवर्स x इक्वल टू कितना, थीटा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, कॉस थीटा, कॉस को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन सेक थीटा, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन x, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, सेक उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, सेक इनवर्स 1 अपॉन x, क्लियर। थीटा किसके इक्वल था, कॉस इनवर्स x अपॉन कॉस इनवर्स x के, थीटा किसके इक्वल है, सेक इनवर्स 1 अपॉन x के, तो थीटा इसके इक्वल, थीटा इसके इक्वल, तो आपका हो गया ना कॉस इनवर्स x इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन x के। ऐसे करके आप प्रूव कर लोगे टेन इनवर्स x किसके इक्वल होगा, कॉट इनवर्स 1 अपॉन x के। क्लियर है कि नहीं है, साइन कॉस्टेंट ये समझ आया कि नहीं आया, क्लियर है या नहीं, ओके। अब चलते हैं हम अपने टाइप 4 के फॉर्मूलों पे, उनकी बात करते हैं, वो थोड़ा लॉजिकल वे में है। इसमें से आप बताओ, इसमें से रेंज जो है वो -π/2 से π/2 कितना है, मतलब -π/2 से ये है आपका -π/2 होगा, है ना, ये इस साइड में, और ये है प्लस का π/2, मतलब फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में किसका किसका है, फर्स्ट टू फोर्थ, साइन का है, टेन का है, और आपका कॉसेक का है, तीन का है, साइन का, टेन का और कॉसेक का। क्लियर है, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपको पता है ASTC मतलब यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ पे साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड में टेन एंड कॉट पॉजिटिव होता है, C का मतलब कॉस एंड सेक पॉजिटिव होता है, ओके। अब इसी को ध्यान में रखते हुए फर्स्ट जो फॉर्मूला है साइन इनवर्स -x जो होगा, साइन इनवर्स -x जो होगा वो आपका जो होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आने की वजह से माइनस का साइन इनवर्स x होगा, करेक्ट है। और फिर इसके बाद में कौन है, -π/2 से 10 है, तो आपका 10 इनवर्स -x जो होगा माइनस का 10 इनवर्स x होगा, और आपका कॉसेक इनवर्स -x जो होगा माइनस का कॉसेक इनवर्स x होगा। ये क्यों होगा, फर्स्ट आप प्रूव करके मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले लेट कर लो साइन इनवर्स -x, ये यहाँ पे क्या आप लेट करोगे, बोलो, साइन इनवर्स समथिंग है तो आपका क्या आंसर आएगा, एंगल में आएगा, तो आप यहाँ पे लेट कर लो एंगल, ये कितना है, थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा -x। अब आप समझिएगा, तो साइन थीटा इक्वल टू हो गया आपका कितना, -x हो जाएगा। तो आपको ये बात पता हो तो इस साइड ले लेते हैं, तो माइनस का साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, x, और माइनस थीटा कब होगा, इस पर यहाँ पे साइन की जो रेंज है कितनी है, -π/2 से +π/2, और नेगेटिव साइन कहाँ पे होता है, फोर्थ में क्वाड्रेंट में ना, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन, इसको आप लिख सकते हो साइन -π/2, साइन माइनस का थीटा, करेक्ट है, क्योंकि साइन माइनस थीटा हो कितना होता है, माइनस का साइन थीटा, तो आपका समझिएगा, तो साइन, तो अब साइन उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x हो जाएगा, माइनस उस साइड जाएगा तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का साइन इनवर्स x। थीटा किसके इक्वल था, साइन इनवर्स -x के, थीटा किसके इक्वल है, माइनस का साइन इनवर्स x के। तो समझ आया कि नहीं आया, तो साइन इनवर्स -x किसके इक्वल हो गया, माइनस का साइन इनवर्स x के, क्योंकि ये इस क्वाड्रेंट में आपका आ रहा है तो माइनस ही थीटा तो होगा, इसीलिए यहाँ पे ये तीनों क्या हो रहे हैं। ये बात समझ आई या नहीं आई है, इनको आप देख लीजिएगा सभी को, है ना, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा, सिम क्लियर है। अब अगर मैं बात करूँ बाकी रेस्ट ऑफ अदर थ्री की, कौन से कौन बचा आपका, कॉस इनवर्स -x की, या फिर सेक इनवर्स -x की, या फिर
कॉट इनवर्स माइनस एक्स के। तो इन तीनों का जो फॉर्मूला होगा वो होगा हमारा कितना, देखिएगा वो कहाँ, इन सभी के रेंज कितना है, इसमें, और ये कॉस इसमें निगेटिव है, सेक भी इसमें निगेटिव है, कॉट भी, और इस क्वाड्रेंट को आप क्या बोलोगे, पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, इसको क्या लिखोगे, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। इतना ध्यान में रखिएगा। और अगर मैं इसको मैं प्रूव करूँ ना, तो इसको क्या लिखोगे, फर्स्ट को सबसे पहले लेट कर लो, कॉस इनवर्स माइनस एक्स को कितना, थीटा, कॉस उधर गया तो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, माइनस उधर भेज दो तो माइनस का कॉस थीटा। और आपका कॉस कहाँ निगेटिव होता है, इस क्वाड्रेंट में और इस क्वाड्रेंट में होता है ना, इस दोनों क्वाड्रेंट में। लेकिन लेना कौन सा, ये, क्यों, क्योंकि जो आपका कॉस है वो किस में है, 0 से पाई के बीच में, तो ये क्वाड्रेंट रहेगा। और इस क्वाड्रेंट में कैसे जाओगे, आपको कॉस पाई माइनस थीटा से पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस का कॉस थीटा, करेक्ट है। तो यक्स इक्वल टू कॉस, अब इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स यक्स हो जाएगा, इक्वल टू पाई माइनस थीटा। तो आपको देख रहे हो, थीटा अगर इस साइड लोगे तो कॉस इनवर्स उधर जाएगा, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स यक्स हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया। सिमिलरली आप सेक का और कॉट का प्रूफ करोगे। यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ा होगा कि कौन से तीन वो हैं जिसमें माइनस का आगे है, कौन से वो तीन हैं जिसमें पाई माइनस का है। तो मैंने वो कोशिश की है अपनी तरफ से कि जैसे मैं समझता हूँ वैसे ही आपको समझाने की कोशिश की। मैंने ऐसे ही समझा। मैं भी पहले क्या था कि पहले कन्फ्यूज़न होता था मुझे भी कि यार कैसे याद किया जाए। तो उनके पीछे का रीज़न समझो जरा, उनके पीछे का रीज़न जो इसकी बैकबोन है ना, वो आप उसको समझो। क्लियर है। तो देखो, हार्ड वर्क मत करो, आप स्मार्ट वर्क करो। मैं सब बोलते हैं ना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है यार। अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लिए ना, तो प्रैक्टिस ज़्यादा मायने नहीं रखती। नहीं तो आप 1000 क्वेश्चन भी लगा डालो ना, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। आप 100 क्वेश्चन भी लगा लोगे ना यार एक चैप्टर के, आप 101th क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाएगा और आप नहीं कर पाओगे। आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, बेशक फिर वो आप चाहे 10 क्वेश्चन लगाओ, लेकिन फिर वो चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो आप हैंडल कर लोगे आप अपने लेवल से। क्लियर है। तो ये हो गए आपके टाइप 4 तक। अब चलते हैं अपने टाइप 5 के जो फॉर्मूले हैं, जो आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। टाइप 5 के, आपको एक बात बताओ, क्लास 10th को याद है, बचपना वाला दिन, वो जब हम लोग करते थे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सेक। समझ आया। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, फिर मैं बताऊं कैसे याद करेंगे। सबसे पहले साइन इनवर्स यक्स प्लस कॉस इनवर्स यक्स इक्वल टू जो होता है वो होता है π/2। साइन और कॉस, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और टेन इनवर्स यक्स प्लस टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो कॉट इनवर्स यक्स इक्वल टू π/2। एक होता है आपका कॉसेक इनवर्स यक्स प्लस सेक इनवर्स यक्स इक्वल टू होता है π/2। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा जरूर। समझ आए। ये तीनों ही फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। ये समझिएगा कैसे है। सबसे पहले लेट कर लेते हैं, कितना कैसे करें, चलो साइन इनवर्स यक्स को मैं लेट कर लेता हूँ थीटा, करेक्ट है, ये थीटा ही आएगा। तो यक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन थीटा। समझिएगा सेकंड में कितना, कॉस इनवर्स यक्स को हम लोग क्या ले ले, फाई, क्योंकि ये भी कुछ एंगल ही आएगा। तो यक्स इक्वल टू ये कितना हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा, कॉस फाई, करेक्ट है। तो अब दोनों ही यक्स हैं, तो बताओ साइन थीटा इक्वल टू कॉस फाई कब इक्वल होगा, तो दोनों को चेंज कर लेते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, इसको आप क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा कब बनेगा, जब ये साइन 90 माइनस फाई रहा होगा, तभी तो साइन 90 इस साइड ये कितना है आपका साइन थीटा, और कॉस फाई को चेंज कर लो साइन में, तो कितना हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा कॉस फाई। तो दोनों में साइन साइन है, एंगल कंपेयर करा लो, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया, π/2 माइनस फाई, करेक्ट है। तो आपका कितना हो जाएगा, फाई इस साइड आएगा, तो थीटा प्लस फाई इक्वल टू कितना हो गया, π/2। तो देखो थीटा कितना था आपका, साइन इनवर्स एक्स, प्लस फाई कितना था आपका, कॉस इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना हो गया आपका, π/2। समझ आया कि नहीं आया, नहीं समझे, नहीं समझे ना, नहीं समझे, ओके। सेकेंड में आप देखो
टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स कितना, सब इसको लेट कर लो थीटा, इसको लेट कर लो फाई, तो एक्स इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा टेन थीटा, इसमें एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा कॉट फाई। तो आपका समझिएगा दोनों ही एक्स के इक्वल हैं, इसका मतलब टेन थीटा इक्वल टू कितना हो गया कॉट फाई। करेक्ट है, टेन और कॉट अगर इक्वल कर रहे हैं तो टेन थीटा इक्वल टू कॉट को टेन में बनाओ तो कितना हो जाएगा टेन 90 माइनस फाई, क्योंकि टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, दोनों में टेन एंगल कंपेयर करो तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई बाई टू माइनस फाई, फाई साइड आएगा तो थीटा प्लस फाई इक्वल टू कितना पाई बाई टू, थीटा कितना है आपका टेन इनवर्स एक्स प्लस फाई कितना है आपका कॉट इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना आ गया पाई बाई टू। बोलो समझ आया कि नहीं आया, क्लियर है कि नहीं है, नहीं समझे, समझ गए ना। अच्छा मैं अब आपको दे रहा हूँ क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड करते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वहाँ पे लिखा है साइन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 1 वॉट, क्या होगा इसकी वैल्यू, साइन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 1 की वैल्यू, क्योंकि देखो साइन इनवर्स के साथ में यहाँ तो वैल्यू आनी है ना, जो एक्स है वो कितना होगा वैल्यू, तो ये कितना आएगा, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा आपका, तो आप देखोगे इसका डायरेक्ट आंसर आप लिख दोगे कितना पाई बाई टू, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 1। अगर यहाँ पे ये लिखा होता अब कितना आंसर होगा हमारा इन दोनों में, अब कितना हमारा आंसर होगा साइन इनवर्स 2 प्लस कॉस इनवर्स 2, तो क्या इसकी भी वैल्यू पाई बाई 2 होगी, नहीं, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया था साइन इनवर्स, ये जो यहाँ पे जो ये वैल्यू होती है ना साइन इनवर्स के साथ में वो जो नंबर होता है डोमेन, और वो कितना होना चाहिए -1 से +1, और एक्चुअली यहाँ तो 2 लिखा है तो इसकी वैल्यू तो आप बता ही नहीं सकते हो ना साइन इनवर्स 2 की। तो क्लियर है ना, तो बहुत चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, आपको सीधा जो टाइप के हिसाब से, जैसे टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 के हिसाब से आप नोट्स में आप लिखते रहिएगा। तो अब हम चलते हैं 6 के फॉर्मूलों पे बात कर लेते हैं। तो जैसा कि टाइप 6 में अगर हम लोग बात करें तो जो फर्स्ट है वो 10 सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब सबसे, इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। अगर मैं बोलूँ कि इसके बिना तो आपका कुछ नहीं हो सकता है इस चैप्टर के फॉर्मूले में, तो ये आपको ज़रूर से ज़रूर याद रखने हैं। तो 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई जो होता है वो होता है 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। सेकेंड है आपका 10 इनवर्स एक्स माइनस 10 इनवर्स वाई इक्वल टू होगा 10 इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। एंड थर्ड जो होगा 10 इनवर्स एक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बात समझिएगा ये सब कैसे, तो ये कुछ आपको समझ आ रहा होगा, क्लियर है। आपको क्या फॉर्मूला पता है कि 10 a प्लस बी इक्वल टू होता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। 10a प्लस बी का फॉर्मूला आपने क्लास 11th में देखा हुआ था। यह 10a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। यह 10 2 थीटा का फॉर्मूला होता था 2 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। क्लास 11th के अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको नहीं याद है तो आप याद कर लीजिएगा, या तो मैं शॉर्ट ट्रिक में आपको याद करना बताऊँगा जब मैं 11th की ट्रिग्नोमेट्री कराऊँगा, तो वहाँ पर आपको फॉर्मूले ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, तो वो फॉर्मूले आपके क्लास 12th में बहुत ज़्यादा यूज़ है, केवल इस चैप्टर में नहीं, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ आपका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में भी बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है। हर एक चैप्टर में थोड़ा बहुत आपको देखने को मिल ही जाता है। आपने देखा होगा मैट्रिक्स में यूज़ में आया हुआ है 2 3 4 जगह पे, है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप देखना जरूरी है। अब हम लोग क्या करते हैं इनकी प्रूविंग्स के बारे में देख लेते हैं। जैसा कि फर्स्ट दे रखा है, फर्स्ट में क्या दे रखा है 10 इनवर्स एक्स 10 इनवर्स वाई, तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि 10 इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना थीटा लेट कर लेते हैं, और 10 इनवर्स वाई इक्वल टू आप कितना फाई लेट कर लो, तो ये थीटा प्लस फाई हो गया। तो यहाँ पे x की वैल्यू आप देखो, x की वैल्यू कितनी निकलेगी 10 थीटा, और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी निकलेगी 10 फाई। करेक्ट है, वैल्यू रख लेते हैं। तो नाउ RHS उठाते हैं, RHS में क्या लेते हैं 10 इनवर्स, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 थीटा प्लस 10 फाई अपॉन 1 माइनस 10 थीटा इंटू 10 फाई। करेक्ट है, तो आप ध्यान से समझिएगा ये क्या होता है फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला होता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। तो ये क्या हो गया 10 इनवर्स, ये कितना हो गया 10
ए प्लस बी का फॉर्मूला थीटा प्लस फाई हो गया ना। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला देखो ये लिखा हुआ है, तो टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू कितना होता है, थीटा अभी हमने बताया था, और थीटा कितना है, थीटा प्लस फाई, और ये क्या हो जाएगा, थीटा कितना है आपका टेन इनवर्स एक्स, और ये फाई कितना है टेन इनवर्स वाई, जो कि आपकी क्या है LHS। देखो ना LHS इक्वल टू RHS एंड प्रूव्ड। आपने टेन इनवर्स एक्स को थीटा, टेन इनवर्स वाई को फाई, RHS में वैल्यू रख दी, और आपका देखो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई आपके कितना आ गया, जो कि RHS है वही तो आई ना आपकी, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। तो इसी टाइप का फॉर्मूला आप चाहो तो दोनों साइड आप यहाँ पे देखेगा। अगर इस क्वेश्चंस को आपको थर्ड वाले को सॉल्व करना हो तो आप यहाँ पे बोथ साइड पुट कर दो, यहाँ पे x इक्वल टू कितना भी 10 कुछ भी लेट कर लो, 10 थीटा पुट कर दो, तो 2 टेन इनवर्स 10 थीटा कितना हो जाएगा, ध्यान समझिएगा। इसको अगर प्रूव करना हो तो x इक्वल टू 10 थीटा कुछ भी पुट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 टेन इनवर्स 10 थीटा इक्वल टू थीटा, तो ये कितना हो गया देखो 2 थीटा, टेन इनवर्स 10 थीटा, टेन इनवर्स 10 थीटा कितना होगा थीटा, आगे 2 लिखा है 2 थीटा, इसमें जब पुट करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स 10 थीटा रखोगे 2 10 थीटा अपन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है 10 2 थीटा का, तो 10 इनवर्स 10 2 थीटा इक्वल टू कितना है 2 थीटा, LHS इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। आप बात समझिएगा, ऐसे भी आप प्रूफ कर सकते हैं आप अपनी तरफ से, तीनों में x की जगह आप सेम वैल्यू पुट करेगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, तीनों फॉर्मूले आप याद कर लो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब जैसा कि मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन आपको दिया था, वहाँ पे एक क्वेश्चन ये था आपका कि द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स 1/3, बोलो अब कितनी होगी इसकी वैल्यू। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, ऑप्शन देखना है, तो ये क्या लिखा है 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई, और आपको पता है 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई कितना होता है, 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई, एक्स कितना है 1, वाई कितना है 1/3 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, तो कितना हो गया आंसर, तो 10 इनवर्स 4 1 जा 4 प्लस 1, 3 1 जा 3 प्लस 1 4/3, और ये 1/3 1 जा 3 माइनस 1 कितना हो गया 2/3, 3 से 3 कैंसिल 2 2 जा 4, तो कितना आंसर आ गया आपका 10 इनवर्स 2। यही आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इनमें से। कितना आसान है, एक नंबर के क्वेश्चंस में जरूर पूछा जाता है, तो ध्यान में रखेगा। समझ आया, 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई, और आपका फॉर्मूला अगर याद है ना 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई, तो आप ध्यान में रखेगा 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। कैसे याद रखना है, वो फॉर्मूला जरूर याद रखना, 10a प्लस बी का, तो 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, तो ये उसी से याद रखेगा। x की जगह आपका कितना है 1, y की जगह कितना है 1/3, वैल्यू रख के आप सॉल्व कर लीजिएगा कैलकुलेट करके, आपका आ जाएगा 10 इनवर्स 2। ओके, तो अब ये थे आपके टाइप 6 के। आई होप आपने ये क्वेश्चन टाइप 6 तक आपने नोट कर लिए होंगे और आपको समझ में भी आ गए होंगे। अब चलते हैं हम अपने टाइप 7 पे, ठीक है ना। टाइप 7 क्या है होते हैं हमारे, किस टाइप के, जैसे कि आपको बहुत ईजी है, जैसे आपने देखा है 2 10 इनवर्स एक्स, आपने क्या देखा है 10 इनवर्स 10 2 थीटा, याद रखना 10 2 थीटा का 10 के टर्म में फॉर्मूला समझिएगा, आपने पढ़ा है ना 10 2 थीटा का फॉर्मूला कितना होता है 2 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। ओके, तो बस 10 थीटा की जगह x होगा, तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अगर मैं बोलूँ 2 10 थीटा का ही फॉर्मूला और बोलो साइन के फॉर्म में, तो अगर मैं बोलूँ साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 10 के टर्म में कितना होता है, तो आप जानते हो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 10 थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, होता है ना साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 10 के टर्म में। ओके, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे cos 2 थीटा का फॉर्मूला 10 के टर्म में क्या होता है, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये आपको 11th में मैंने बताया हुआ था। 10 2 थीटा का फॉर्मूला 10 के टर्म में, 10 का फॉर्मूला 10 के टर्म में, साइन का फॉर्मूला 10 के टर्म में, कॉस का, तो बस ऐसा ही याद रखना। अगर मैं साइन के टर्म में बोल रहा हूँ 2 10 थीटा का साइन के टर्म में, तो साइन के टर्म में कितना लिखोगे 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके,
अगर मैं बोल रहा हूँ टू टेन स्क्वायर थीटा का कॉस के टर्म में, तो कॉस इनवर्स कितना होगा, तो कॉस में कितना है 1 माइनस टेन स्क्वायर है ना, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस ये तीनों ही फॉर्मूले आपको ध्यान में रखिएगा, ये भी आपके इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये बात समझ आई कि नहीं आई है। तो ये कैसे याद रखना है, 10 के फॉर्मूला कॉस है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि कॉस 2 थीटा का। अब बात समझिएगा, मैं इसी को अगर सपोज इसी को मैं प्रूव करने की कोशिश करूं, तो मैं इस क्वेश्चन को अगर मैं प्रूव करूंगा तो मैं दोनों तरफ मैं पुट करूंगा x इक्वल टू 10 थीटा, करेक्ट है, x इक्वल टू कितना 10 थीटा। क्लियर है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 10 इनवर्स x यहाँ पे है, कुछ वैल्यू निकलेगी तो मैंने यहाँ पे 10 थीटा पुट किया। तो LHS कितना हो जाएगा, 2 10 इनवर्स x की जगह 10 थीटा पुट किया, और आपको पता है 10 इनवर्स 10 थीटा इक्वल टू थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 2 थीटा। अब अगर मैं RHS की बात करूँ तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स की जगह 10 थीटा, तो 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, तो ये कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा कितना होता है 10 कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला ये होता है। तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा कितना होता है थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 2 थीटा। देख रहे हो LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। समझ आया कि नहीं आया, मतलब 2 10 इनवर्स एक्स इक्वल टू ये फॉर्मूला आपका वैलिड है। ऐसे ही आप इसमें भी 10 एक्स इक्वल टू 10 थीटा पुट करिएगा, इसमें भी पुट करिएगा, आंसर सेम आएगा सभी का। समझ आया कि नहीं आया, तीनों ही फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। अब हम लोग अपना लास्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जो प्रॉपर्टी है टाइप 8 की, और यहाँ पे ही हमारे सारे डिस्क्लोज हो जाते हैं सारी प्रॉपर्टीज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। कुछ बचेंगे वो हम लोग देख लेंगे, बड़े आसान है। अब मैं बताऊँ यार, यहाँ पे ये जैसे आपको ये लास्ट वाली लिखी है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर साइन इनवर्स एक्स माइनस का साइन इनवर्स वाई है तो बस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, जैसे कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ऐसे यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स प्लस का अगर आप ले रहे हो ऊपर वाला साइन, तो कॉस इनवर्स वाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, जैसे कि कॉस ए प्लस बी वाला फॉर्मूला था ना, कॉस ए कॉस बी माइनस कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, इसी टाइप का ये फॉर्मूले हैं। और मैं बताऊं इसके बिना भी मेरा काम चल जाएगा, इसके बिना भी मैं, आप याद करो या ना याद करो, मैं इसके बिना भी काम चला दूंगा, ठीक है, बिना इसके याद किए भी, क्योंकि ये थोड़े से अजीब हो जाते हैं। वैसे साल के एंड में सारे के सारे याद हो जाएंगे, कोई टफ नहीं लगेगा साल के एंड में। अभी स्टार्टिंग है इसलिए आपको दिक्कत हो सकती है याद करने में, तो परेशान नहीं होना, ये छोड़ दो आप, ठीक है। अब रही बात, इन दोनों को आप पहले नोट कर लो क्योंकि मैं ये रफ कर दे रहा हूँ, ओके। तो रफ करने के बाद में अब आप चलते हैं, बाकी रही बात रेस्ट ऑफ इन 4 की बात करते हैं। फर्स्ट जो 4 दे रखे हैं, सेकेंड 2 दे रखे हैं, ये साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा पे बेस्ड है, क्योंकि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और कॉस थीटा को आप बताओ क्या लिख सकते हो, मैं साइन थीटा को ये लिख सकता हूँ, ये बताओ आप रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ ना, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा रूट के बाहर निकला साइन थीटा, कुछ वैसा ही है। कॉस 2 थीटा का हम लोग लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, करेक्ट है। या साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, या कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। सिमिलरली लग रहा है, अगर मुझे सपोज ये वाला फॉर्म क्वेश्चन हमें प्रूव करना होता है ये लास्ट में, तो मैं पुट करूंगा यहाँ पे x इक्वल टू, आपका देखो हर जगह 10 थीटा ही नहीं पुट करना, आप दिमाग लगाओ क्या पुट करना चाहोगे। x इक्वल टू, मैं x इक्वल टू यहाँ पे पुट करना चाहूँगा कॉस थीटा, क्यों, क्योंकि LHS जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 कॉस इनवर्स कॉस x की जगह कितना कॉस थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 3 आगे लिखा हुआ है और इसकी वैल्यू है थीटा, तो ये कितना हो गया 3 थीटा। RHS की अगर मैं बात करूं तो कॉस इनवर्स 4 x की जगह कितना कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा माइनस का 3 कॉस थीटा हो जाएगा, तो कॉस इनवर्स ये किसका 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू 3 थीटा, LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड।
समझ आया कि नहीं आया। ऐसे करके आप सेकेंड में जो थर्ड है इसमें आप पुट करोगे x इक्वल टू साइन थीटा, आपका देखोगे आंसर आ जाएगा, क्योंकि 3 साइन इनवर्स साइन थीटा 3 थीटा हो जाएगा। यहाँ पे साइन रखोगे तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा साइन 3 थीटा तो आ जाएगा। इस वाले में आप पुट कर दो ना x इक्वल टू कितना कॉस थीटा पुट करना, क्योंकि कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। इस वाले फॉर्मूले में आप x इक्वल टू साइन थीटा पुट करोगे, ध्यान में रखिएगा, आप देखिएगा LHS इक्वल टू RHS आपका आ जाएगा। यार ये समझ रहे हो ये मैं क्यों पुट कर रहा हूँ, क्योंकि x यहाँ पे क्या वैल्यू और कॉस थीटा यहाँ कुछ भी रखोगे आपकी वैल्यू निकलेगी, तभी मैं यहाँ पे एंगल में रख रहा हूँ। यही ट्रिग्नोमेट्री का बस एक ही आपके संवैधानिक अधिकार है, बस सिंपल सी बात है, आप सीख लो ये समझ जाओगे, उस दिन बहुत आसान फर्जी के नंबर आपको मिलते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो 2 दिन में अगर 3 दिन की मेहनत में अगर आपका 6 मार्क्स आपका कंप्लीट हो रहा है तो कोई बुरा नहीं होता है, ठीक है। 2-3 दिन का ही टॉपिक होता है, बस कर क्लियर हो जाए, अभी बहुत टाइम है आपके पास में तो आराम से आप कर सकते हो। ओके, तो ये आपका हो गया। ये सब समझ आने के बाद में अब ये भी ज़्यादा ज़रूरी खास है नहीं, मैं बताऊं, मैं आपको बिना इसके भी काम चला दूंगा। मैं यहाँ तक बात समझ आई। अब हम लोग देख लेते हैं, ये आप प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच देखो अभी तक ये लिखी हुई है, इंड होने को आया, आप इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अब आई होप आपको याद हो गया होगा सारी प्रॉपर्टीज़, सभी ये प्रिंसिपल ब्रांच का एक चार्ट बनाओ और जहाँ पे भी पढ़ते हो वहाँ पे आप पेस्ट कर दो, ताकि नज़रें पूरे साल वहाँ पे पढ़ती रहें। क्लियर है? ऐसे करके मैं चार्ट मैं बताऊंगा हर चैप्टर में कौन कौन से की पॉइंट है, आप उनके चार्ट बना के आप बस लगाते रहिए। देख दो कई कई पिक्चरों में जब पुलिस किसी को ढूंढती चोर को, कितनी चार्ट बनाती, धागा यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, पूरी दीवार पे बना छोटी छोटी पर्चियाँ चिपका देते हैं, देखते हो ना, अच्छा लगता है ना। वो एक डिज़ाइन रंग बिरंगे कलर्ड पेज पे लिखे होते हैं तो अच्छा लगता है, वो चीज़ें पढ़ने में भी मज़ा आता है, नज़रें पड़ती हैं, बैठे हो शांति से कुछ भी सोच रहे हो, नज़रों के सामने अपने आप याद हो जाएंगे, कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। बाकी सब्जेक्ट पे आप मेहनत करो जाके, मैथ्स में कतई मेहनत की ज़रूरत नहीं है, बस जितनी देर बैठो वो दिमाग लगा के 5 मिनट भी अगर पढ़ लिया ना बहुत हो गया काम। क्लियर? तो क्योंकि आप रट नहीं सकते यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे माइनस प्लस में भी फ़र्क हो जाता है। जरा सी लाइन खिंच गई माइनस, गलत लाइन खिंच गई तो प्लस, थोड़ी सी तिरछी लाइन खिंच गई तो मल्टीप्लाई, थोड़ा सा यहाँ से यहाँ पेन ना चला तो डिवाइड। देख रहे हो, मतलब ये थोड़ा सा तिरछा हो गया तो परसेंटेज। क्लियर है? तो इस टाइप से साइन होते हैं, थोड़ी सी भी अगर लाइन इधर उधर हुआ ना तो मिस्टेक हो जाएगी प्लस माइनस में और पूरा क्वेश्चन आपका ख़राब हो जाएगा, टाइम ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे, इसके रिलेटेड जितने भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है तो आपको इसकी वैल्यू बोलो कितनी होगी। आपको पता है सिंस कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स होता है, बट यहाँ पे एक्स बिलोंग किससे करना चाहिए। देखो कॉस एक्स ये एंगल है और एंगल कॉस में है तो कॉस का एंगल जो होता है वो 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। और बट सिंस 7 पाई बाई 6 डज नॉट बिलोंग टू 0 टू पाई। क्यों? क्योंकि 6 1 जा 6, कैसे समझा, क्योंकि 6 से डिवाइड करो 7 को, 6 1 जा 6 और कुछ ज़्यादा, मतलब 1 से भी ज़्यादा, मतलब 1 पाई से भी ज़्यादा निकल जा रहा है, इसीलिए डज नॉट बिलोंग टू। तो पहले इसको अंडर में लेके आओ इसके, तो कॉस इनवर्स, सो कॉस 7 पाई बाई 6 को मैं लिख सकता हूँ 6 1 जा 6 प्लस पाई बाई 6, करेक्ट है, करेक्ट है। तो कॉस इनवर्स कॉस 180 प्लस थीटा कितना होता है, कॉस 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा, पाई ये होगा पाई प्लस थीटा, इस क्वाड्रेंट में आए आप ASTC, इसमें तो कॉस निगेटिव होता है, कॉस 180 प्लस, आपको पता है कॉस पाई प्लस थीटा कितना होता है, माइनस का कॉस थीटा होता है, तो माइनस आगे हो जाएगा और थीटा कितना है पाई बाई 6, और इसकी वैल्यू बोलो कितना होगा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा कितना होगा, थीटा, तो ये कितना हो गया माइनस का पाई बाई 6 आंसर। कॉस इनवर्स कॉस थीटा, देखो ना पाई बाई 6 बिलोंग करता है 0 से पाई के बीच में, और कॉस इनवर्स कॉस थीटा कितना, थीटा, और थीटा कितना है पाई बाई 6, आगे का माइनस लगा हुआ है तो माइनस का पाई बाई 6। समझ आया कि नहीं आया? ये 7 पाई बाई 6 बिलोंग नहीं कर रहा था, क्योंकि कुछ लोग क्या करेंगे कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6 को 7 पाई बाई 6 लिख के आएंगे। क्यों? क्योंकि उनको रटाया गया है कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स, बट एक्स तब होगा जब 0 से पाई के बीच में होगा, और मैं बताऊँ 90% केसेस में बोर्ड वाले देते ही नहीं है इसके बिलोंग टू, आपको करना पड़ता है, करेक्ट है।
ओके, समझ आ गया। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो सेकंड क्वेश्चन में किन किन हथियारों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, किन किन औजारों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, जितने हम लोगों ने हथियार देखे हैं आज उतने की बात करते हैं। तो फर्स्ट की अगर मैं बात करूं यार, तो लिखा हुआ है कि साइन π/3 माइनस साइन, बड़ा दर्द भरा लिखा हुआ चीज़ यहाँ पे। देखो जरा यहाँ पे क्या लिखा हो, साइन इनवर्स माइनस एक्स। आपको क्या बताया था, देखो साइन इनवर्स माइनस का 1/2 लिखा है कि नहीं लिखा है, ये ध्यान समझ आ रहा है। साइन इनवर्स माइनस 1/2, और आपको क्या बताया था, साइन इनवर्स माइनस एक्स कितना होता है, साइन, क्योंकि आपका किस में था, किस क्वाड्रेंट में था, माइनस π/से, इस वाले में था, करेक्ट है, माइनस π/से प्लस π/से। तो ये कितना होता है, माइनस का साइन एक्स होता है कि नहीं होता है, करेक्ट है। तो साइन माइनस का 1/2 कितना होगा, माइनस का 1/2। तो आगे ये माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, साइन 1/2। ये बात समझ आई मेरी कि नहीं आई, करेक्ट है। और साइन, और ये कितना लिखा है, π/3, और साइन 1/2 की वैल्यू कितनी होगी, सिंस साइन 1/2 की वैल्यू कितनी होगी, सॉरी साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2 है ना, और 1/2 किसकी वैल्यू होती है, π/6 की होती है, ये हमारी 30 डिग्री की। तो अगर ये 30 डिग्री की है तो ये कितना हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। तो इस π/3 प्लस π/6, ये 60 30 90, तो ये साइन कितना हो जाएगा, π/2, और साइन 90 की वैल्यू 1, और यही होगा आपका आंसर। समझ आया या नहीं आया, क्लियर है। साइन इनवर्स माइनस 1/2 लिखा है, साइन इनवर्स माइनस एक्स, माइनस का साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस का साइन एक्स की जगह कितना है आपका 1/2, और साइन इनवर्स 1/2। अब साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, π/6 की, तो π/3 आगे ऑलरेडी लिखा था, ये π/6 आ गया, π/3 प्लस π/6 कितना हो गया, π/2, और साइन 90 लिखा हुआ है, साइन 90 की वैल्यू 1, आंसर आ गया ना। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इवैल्यूएट करके 1। देख रहे हो, ये 1-2 मार्क्स में आ सकता है, आराम से आ सकता है। तो क्यों यार, देखो यार, आपका अगर टारगेट 100 आउट ऑफ 100 है ना, तो आप एक नंबर के लिए भी आप लाइटली ले लेंगे, हल्के में ले लिया, बिल्कुल ऐसा नहीं। आप उस पर मेहनत करिएगा, थोड़ी सी समझिएगा थोड़ा, है ना, वरना बेकार हो जाएगा। अच्छे से समझा करिए, वीडियो को पॉज स्किप मत किया करिएगा ज़्यादा, अदरवाइज समझ नहीं आएगा। तो आंसर आ गया आपका, क्लियर है, नोट कर लीजिएगा आप। रही बात इस टाइप के क्वेश्चंस की, अगर मैं बात करूँ आज, जो ऐसा कि आज मैंने जितनी बात की है उससे रिलेटेड अगर बात करूँ, तो हम लोगों ने बात की, ये लिखा हुआ है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, एक और लिखा हो π/4 प्रूव करना है। तो मैं LHS उठा लेता हूँ, और आपको पता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y कितना फॉर्मूला पता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, ठीक है। सो tan इनवर्स x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 3/4 प्लस 3/5 अपॉन x प्लस वाई हो गया, अपॉन 1 माइनस xy, 3/4 प्लस 3/5, और माइनस tan इनवर्स 8/19 लिखा रहने दिया। ये कितना हो जाएगा, 10 इनवर्स, एलसीएम कितना आएगा, 20 आएगा, 5 3 ज़ा 15, 4 3 ज़ा 12, और है ना, 5 3 ज़ा 15 और 4 3 ज़ा 27/20 हो जाएगा। और यहाँ पे 20 है, 21 ज़ा 20 और 20 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 11/20 हो जाएगा, करेक्ट है। और माइनस का 10 इनवर्स 8/19 लिखा हुआ है। 20 से 20 क्या है, तो 10 इनवर्स 27/11 और माइनस 10 इनवर्स 8/19। अब देखो ये कितना लिख गया, 10 इनवर्स x माइनस का 10 इनवर्स y, वो वाला फॉर्मूला बन गया। 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y कितना होगा, 1 माइनस 10 इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस XY। तो ये कितना हो जाएगा, 10 इनवर्स x माइनस y, तो 27/11 माइनस 8/19 अपॉन 1 प्लस 27/11 इंटू 8/19, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेगा और आपका आंसर π/4 आ जाएगा। एक्चुअली इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा 10 इनवर्स 1 आएगा, और 10 इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, π/4, और LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड हो जाएगा। तो इस टाइप के पहले इन दोनों को सॉल्व करो, फिर जो आ जाए फिर इन दोनों को सॉल्व करो, ऐसे ही किया जाता है। आप 10 to थीटा वाले वो जो मैंने इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट बताया उनको ज़रूर याद रखिएगा, और जितने मैंने बताया इसको अच्छे से लेक्चर एक नहीं दो बार आप देखिएगा जब तक समझना है, ठीक है। तो इस पर मेहनत करिएगा, बहुत ईजी टॉपिक है, इजी गोइंग नंबर आपके आ जाएंगे। और साथ ही साथ में मैं जो नेक्स्ट लेक्चर लूँगा उसमें मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, और वहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके भेज रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के, हम लोग उसकी बात करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में अब तक के बोर्ड एग्जाम में, हम उनकी बात करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और जो नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा यार, थोड़ा तो मेरे लिए भी कर दो। हाँ, मैं आपके लिए कर रहा हूँ, आप मेरे लिए कर रहोगे, थोड़ा तो लालच होना ही चाहिए, है ना। तो चलते हैं फिर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।